जैसे हम बेटा देखो आज की क्लास में हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, फुल फ्लैश बैलेंस शीट जो मैं आपको है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर कराऊंगा, वहां पर मैं आपको पूरी बैलेंस शीट को रिवाइज कराऊंगा 100% बैलेंस शीट को। इसको बेटा 100% बैलेंस शीट को। अब इसके अंदर देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बनानी, बैलेंस शीट का क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है उतना सा हिस्सा शो करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, ये जो बैलेंस शीट बनती है एज पर शेड्यूल थर्ड बनती है। एक हमारा कंपनी एक्ट है उसमें शेड्यूल थर्ड है, शेड्यूल थर्ड में इसका परफॉर्मा दे रखा है पार्ट फर्स्ट में, उसके अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर जब भी वो कहे ना शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर शो करके दिखाओ, तो इसका मतलब होता है उसका इतना सा पार्ट दिखाना है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं तुषार, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट सुनो बेटा ध्यान से, बेटा क्या होता है, अब जो बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की, उस कंपनी की बैलेंस शीट में हमने क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स नोट नंबर, और यहां क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट। क्या लिखेंगे, नोट नंबर का क्या होता है बेटा, नोट नंबर में अपने ये दिखाते हैं कि हम इसकी डिटेल यहां नहीं देंगे, डिटेल नीचे दिखाएंगे। सुनना, सबसे पहले इस साइड में दिखाते हैं अपने इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आगे बस में इस हेडिंग के अंदर अपने दिखाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये इस साइड का नाम है, इस साइड को, इस साइड का नाम क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर सबसे पहले अपने दिखाते हैं शेयर्स होल्डर फंड। क्या बेटा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर दो मेन आती है, एक तो आती है शेयर कैपिटल। क्या दिखाते हैं बेटा, शेयर कैपिटल। और बी पॉइंट पे दिखाते हैं अपने रिजर्व एंड सरप्लस। पूरी बैलेंस शीट तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड बुक है ना उसमें दिखाऊंगा। हम कैपिटल को कैसे शो करते हैं वो यहां बता रहा हूं। शेयर कैपिटल में क्या क्या, कितनी कैपिटल मांगी, कितने दिए, ये यहां नहीं दिखाते, इसका एक नोट नंबर 1 बना देंगे अपने। क्या बना देंगे, और रिजर्व सरप्लस का क्या बना देंगे, नोट नंबर, बस इतना शो कर देंगे अपने। अगर रिजर्व सरप्लस की डिटेल ना रखिए तो उसका नोट बनेगा नहीं बेटा। बोलो बात समझ आएगी। तो शेयर कैपिटल का नोट कैसे बनाएंगे, सुनो ध्यान से। इसको नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। अब सबसे पहले हम नोट्स किसका बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का। किसका बना रहे हैं बेटा, एक नंबर लिख दिया हमने, शेयर कैपिटल का बना रहे हैं। अब शेयर कैपिटल में देखो होता क्या है, शेयर कैपिटल का जब हम नोट बनाते हैं तो सबसे पहले दिखाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या दिखाते हैं, क्वेश्चन दी होती थी ना, एक्स लिमिटेड ऑथराइज्ड बाय 1 लाख इक्विटी शेयर और 10 ईच, लिखा होता था। तो सबसे पहले आप इसमें क्या दिखाओगे, ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाओगे। अब उसके अंदर आप दिखाओगे इक्विटी शेयर ऑफ रुपी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख इक्विटी शेयर है तो क्या लिखोगे, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 100 ईच। 1 लाख इंटू 100 कितना हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ यहां लिख देंगे। 1 करोड़ लिख के ध्यान सुनना, 1 करोड़ लिख के क्या लगा देंगे, डबल लाइन लगा देंगे। कारण, क्योंकि इसको हम टोटल में इंक्लूड नहीं करते। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब कैसे भी हो गया, थोड़ा इधर, ऑथराइज्ड, हाँ, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये हो गया कि कंपनी के पास इतने शेयर इश्यू करने की क्या है, पावर है। ठीक है, अभी कंपनी ने सारे पे शेयर इश्यू कर दिए, नहीं किए। तो अगर आप इसको इंक्लूड कर लोगे तो आप सोचोगे भाई इतने शेयर इश्यू कर दिए, इतनी कैपिटल आ गई, उतनी तो आई ही नहीं है। तो सर ऑथराइज कैपिटल क्यों दिखाई, क्योंकि एज पर कंपनी लो ऑथराइज कैपिटल को कंपनी के फेस पर, कंपनी के शो करना होता है। हमने शो कर दिया और उसको डबल लाइन लगा दी, उसको टोटल में इंक्लूड हो गया। सर टोटल में कौन से इंक्लूड करेंगे, देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल बताऊं, जितना हमारे पास कैश आया है ना, क्या
उतनी ही कैपिटल लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। जैसे मान लें 10 का शेयर है, मैंने उससे 10 रुपये लिए, तो इधर कैपिटल कितने दिखाऊंगा 10, और प्रत्येक उधर कैश कितना दिखाऊंगा, तभी बैलेंस शीट मैच होगी ना। तो आपको ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जितना कैश आया होता है ना बेटा, जितना उतनी कैपिटल हमें लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, तभी तो बैलेंस शीट मैच होगी। शेयर इश्यू करने से क्या आता है, कैश ही आता है। एक तरफ कैपिटल बन जाएगी, कैपिटल कहाँ आएगी, लाइबिलिटी साइड में, और एक तरफ कैश क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा, या बैंक बैलेंस क्या बन जाएगा, वो कौन से साइड में आएगा, एसेट साइड में। दोनों साइड क्या हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी। बोलो बात समझेगी। अब सुनो, ये तो हमने दिखा दिया, ये तो कभी भी टोटल में इंक्लूड होगा ही नहीं। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद आती है इशूड कैपिटल। दिनेश सर इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर भी है, तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। इशूड कैपिटल, अब इसका मतलब बताया था, जितनी कंपनी की पावर है बेटा, क्या है, पावर, उसमें से जितने शेयर इश्यू कर दिया आपने, वो क्या कहलाएगी, इशूड कैपिटल कहलाएगी। सेम बेटा इशूड कैपिटल में मान लीजिए 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए, मैं एग्जांपल में क्या मान के चल रहा हूँ, इक्विटी। अगर प्रेफरेंस होगी तो क्या लिख देंगे, प्रेफरेंस लिख देंगे, इक्विटी शेयर ऑफ रुपी जितने का भी था, ठीक है बेटा। जो भी इशूड कैपिटल होगी वो लिख देंगे, उसके नीचे भी डबल लाइन लगा देंगे। कारण, ये डबल लाइन का मतलब क्या था तुषार, टोटल में इंक्लूड नहीं करते। कारण सुनो, आपने इश्यू किए 50,000 शेयर, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले मान लो, तो कितना हो गया, 5 लाख। लेकिन अभी 10 में से मान लो आपने 8 रुपए मांगे थे, कितने मांगे थे, आप 10 तो मांगे नहीं, मांगे कितने हैं, जब मांगे ही 8 है तो 10 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब 8 रुपए आया होगा उधर कैश, उधर कैपिटल में कितने दिखाएंगे, 8। तो इशूड कैपिटल मतलब सर ये लाइन कब तक लगाते रहेंगे, जब तक लगाते रहेंगे जो बैलेंस शीट में के अंदर दिखाएंगे। जो चीज बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे ना, वो टोटल में इंक्लूड होगी, उसके नीचे डबल लाइन नहीं लगानी। तो दिनेश सर ये क्यों दिखा रहे हो बेटा, सिर्फ जस्ट ओनली कंप्लायंस ऑफ लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लायंस ऑफ लॉ, स्टैच्यूटरी कंप्लायंस होती है, स्टैच्यूटरी मतलब लीगल, लीगल कंप्लायंस होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है, कानूनी कार्रवाई को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना। आगे बात सुनिए, अब इशूड कैपिटल आपको मैंने दिखा दी जितनी भी होगी। मान ले कंपनी ने इशू किए कितने शेयर, 50,000, लोगों ने 45,000 शेयर खरीदे, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी, इशूड तो 50,000 किया आपने, लेकिन लोगों ने खरीदे कितने, तो पैसे कितने चाहिए, 45। तो इसके नीचे क्या लगा दोगे, डबल लाइन, और आगे क्या दिखाओगे, इतना नहीं दिखाना होगा आपको, मैं फुल एंड फ्लैश बता रहा हूँ पूरा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझा क्या। फिर क्या दिखाएंगे, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से क्या डिफरेंट है, तो इशूड कैपिटल के नीचे क्या लगी, डबल लाइन, फिर क्या आएगी, सब्सक्राइब। मान लो पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे, 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच, तो यहां पर क्या आ जाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगी। बोलो आएगी नहीं आई बेटा, यहां पर क्या आ जाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगी। कोई डाउट है किसी को। अब बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो बात है, हो सकता है 10 का शेयर था, कितने का शेयर था, आपने 10 के 10 मांग लिए, तो अपने बोल देंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी, फुल्ली पेड अप, क्या लिखेंगे, आपके बुक में लिखा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड, ये तो सब्सक्राइब कैपिटल हेडिंग लगाई, उसके अंदर नीचे एक हेडिंग लगा दी इसने, क्या बेटा, लिख देता हूं फुल्ली पेड अप, मतलब इन शेयरों ने पूरे पैसे दिए हैं, तो जितने दिए वो आ जाएंगे। अब होता है बेटा सब्सक्राइब में एक कौन सा बेटा, पार्टली पेड अप, कौन सा बेटा, सर ये कैसे, बेटा हो सकता है उन्होंने सारे पैसे ना दिए हो, 10 ना दिए हो, मान लीजिए 8 दिए, 50,000 45,000 शेयर में से 25,000 शेयर में सारे दे दिए, तो वो इस हेडिंग में आ जाएंगे। बचे कितने, 20,000 शेयर, उन्होंने 8 रुपए दिए, तो वो इस हेडिंग में आ जाएंगे। ये पार्टली पेड अप है, ये फुल्ली पेड अप। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, पार्टली पेड अप शेयर, जो पार्टली पेड अप शेयर होंगे वो अंदर लिख देंगे अपने, जितने भी होंगे इक्विटी शेयर है वो अंदर लिख देंगे, ठीक है जी। अब उन्होंने जितने पैसे नहीं दिए वो उसमें से क्या करोगे, लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, इसमें से क्या कर देंगे अपने, लेस कर दिया दिनेश सर, लेस कर दिया बेटा, लेस करके ये बाहर आ जाएगा। बोलो बात समझ जाएगी। अब जो अमाउंट आपने फोरफिट की है उसको कहां ट्रांसफर कर देते हो, कैपिटल रिजर्व में। अगर किसी शेयर को री इश्यू नहीं किया, क्या, तो उसका बैलेंस कहां पड़ा है, फोरफिट में। तो फोरफिट अमाउंट का जो बैलेंस है वो यहां से होगा, फोरफिट
शेयर्स अकाउंट, उसका बैलेंस यहाँ से होगा और ये टोटल आएगा यहाँ पर, और इस टोटल को बेटा यहाँ शो करेंगे 1 नंबर है क्या बेटा। फॉरफिट शेयर अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा है तो वो यहाँ आएगा। मान लीजिए शेयर फॉरफिट बैलेंस में 5,000 रुपए थे, आपने सारे शेयर इश्यू कर दिए, तो शेयर फॉरफिट डीआर कितना हुआ 3,000, सीआर कितना था 5,000, बचा कितना 2,000, 2,000 कहाँ डाल दिया आपने कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिट जितना डीआर हुआ और जितना सीआर हुआ तो उसका बैलेंस कितना बचा 0, फिर कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। वो तब आएगा जब शेयर फॉरफिट का बैलेंस बचा हुआ, और बैलेंस कब बचेगा शेयर फॉरफिट का, जब शेयर इश्यू नहीं किए। जितना शेयर फॉरफिट डीआर हुआ है और उतना ही शेयर फॉरफिट शेयर क्या हो गया सीआर हो गया, तो शेयर फॉरफिट का अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। प्रतीक फॉरफिट किया तो सीआर किया, रीइश्यू किया तो डिस्काउंट दिया तो डीआर किया, फिर कैपिटल रिजर्व में डालोगे तो भी डीआर कर दिया, तो वो बैलेंस बराबर हो जाता है। अगर उन्हीं शेयरों का बैलेंस बचेगा शेयर फॉरफिट अकाउंट में जिन शेयरों को हमने रीइश्यू उनका बैलेंस आएगा। और अगर वो नहीं निकाल पाओ तो वेरी वेरी सिंपल, शेयर फॉरफिट का सीआर बैलेंस लिख लेना, डीआर कितना हुआ जोड़ लेना, सीआर में से डीआर लेस कर देना, जो बैलेंस बचे यहाँ लिखना, अगर बराबर हो गया तो नहीं आएगा, अगर बचा तो आएगा। सर कैपिटल वो तो वर्किंग नोट नंबर 2 में, ये मैंने कौन सा नोट सिखाया आपको 1 नंबर नोट, ये कैपिटल जो आएगी वो यहां से होगी, बात समझ आएगी। दूसरा नोट किसका बनाओगे बेटा, यही कर रहा हूं मैं, नोट नंबर 2 किसका, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या होता है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो आपने शेयर इश्यू किया उससे क्या है प्रीमियम वो आएगा। कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया है आपने वो आता है, कोई जनरल रिजर्व है वो आएगा, ठीक है जी, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो आएगा, और ये टोटल रिजर्व होते हैं, ये रिजर्व यहाँ देख सकते हैं, ये नोट नंबर 2, ये नोट बनाना। कॉल इन एडवांस यहाँ नहीं आएगी, वो बता दूंगा कहाँ है, वो एडवांस है वो लाइबिलिटी में ट्रीट करेंगे, करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा। आगे बात समझिए, इसको नोट करो पहले इतने पार्ट को जल्दी से। जल्दी नोट करो बेटा, क्वेश्चन करा रहा हूं सुनना। हाईटेक लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 1, हाईटेक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपी 50 करोड़, 50 करोड़ रुपये है बेटा, ये डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब एक शेयर कितने का है 50 लाख है, एक शेयर कितने का है 100 का है, तो कितने शेयर हो गए बेटा 50,000, कितने हो गए 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो क्या आएगा 50 लाख आ जाएगा, ठीक है। शेयर कितने हो गए 50,000, डिवाइड कर लो ना, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगी, ठीक है। द कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक, ऑफर्ड कंपनी ने ऑफर किया, कंपनी ने कितने इश्यू किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन ऑल दी शेयर, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 45,000। सुनो, कंपनी ने सारे शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिए, मतलब इश्यू कर दिए, कितने शेयर ऑफर किए 50,000, सर कहाँ है 50,000, निकाल लिए बेटा, 50 लाख कैपिटल दी डिवाइड करके, तो और लोगों ने खरीदे कितने 45,000, ठीक है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेंट, अलॉटमेंट में शेयर 45,000 शेयर अलॉट कर दिए, ऑल द कॉल्स वर मेड वर फुल्ली रिसीव्ड, सबसे पैसे लिए, सारे पैसे में क्या हो गए बेटा रिसीव हो गए। आगे समझ में, अब कहता है इसमें से सुनना प्लीज, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑफ 500 शेयर, 500 शेयर से हमारे को पैसे नहीं मिले, कितने शेयर से नहीं मिले 500 शेयर से। अब इसका आंसर सुनो ध्यान से, चलो नया करता हूं मैं, इसी में सोच रहा था लिख दूं क्या, देखो कैसे लिखेंगे ध्यान सुनो। ऑथराइज्ड कैपिटल हेडिंग आपने दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, ऑथराइज्ड कैपिटल बताओ कितने शेयर ऑथराइज हैं 50,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, बोलो कितना आ गया यहाँ पर, बड़ी सोच है बच्चे की, कितना आ गया 50 लाख आ गया बेटा, कोई डाउट है क्या किसी को, प्लीज आगे बेटा। अच्छा उसके बाद आ जाओ इश्यूड कैपिटल में, बताओ कितने शेयर इश्यू किए इसने, कितने इश्यू किए, ऑल शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिए, कितने इश्यू किए बताओ 50,000, कितने वाले 100 रुपए वाले बेटा, कितना आया 50 लाख आ गया। इसके नीचे भी डबल लाइन लगा दी और इसके नीचे भी डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब क्या है कि ये टोटल के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, कोई डाउट है,
अब उसके बाद क्या हेडिंग लगेगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब पहले क्या है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जब जिसने सारे पैसे दे दिए, 500 शेयर ने छोड़कर सभी ने सारे दे दिए, तो बताओ कितने शेयरों ने सारे दिए, 44,500। बोलो समझ आएंगे, 44,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपये कितने के बताओ, ऑफ रुपी 100 ईच। कितने हुए बेटा, बेटा करना, कितने हो गए, 44,50,000 हो गया बेटा। चलो ठीक है, अब आ जाओ पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर के अंदर आते हैं अपने, क्या बेटा, पार्टली पेड अप। अब बेटा पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर बताओ कितने हैं, कितने हैं, 500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 100 ईच। बोलो समझ आएगी, मैंने लिखा है 500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 100 ईच। बोलो कितने हो गए ये, 50,000 हो गया। कोई डाउट है किसी को, बोलो बेटा। अच्छा, ये 500 शेयरों के 50,000 रुपए हो गए। इन 500 शेयरों ने क्या नहीं दी, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितनी थी बताओ, 20 रुपए थी, हाँ 20। कितने शेयर थे, 500 इंटू 20 कितने हो गए, 10,000। 10,000 इसमें से क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। कितने लेस करेंगे, 10,000। तो ये कितने रह गए, 40,000। बोलो बात समझ आएगी नहीं, 44,50,000 ये और 40,000 ये, कितना हो गया बोलो, 44 लाख, कितना हो गया, 90,000। खत्म। यहां पर दिखा देंगे 44,90,000। ये दिखाना ही नहीं है, हमसे नहीं पूछा, बस इतना ही बनाना है, यहां तक का समझ आ गई, सिर्फ ये दिखाना है। कोई डाउट है, सिर्फ ऊपर ये एडिंग दिखा के इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें क्या दिखाओगे, शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या दिखाओगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या दिखाओगे, नोट नंबर 1 44,90,000। ये कैसे आया, ये लिख दिया। बोलो समझ आया कि नहीं आया, मैंने लाइन लगा दी है, देखो यहीं तक दिखाएंगे, सिर्फ कहां तक दिखाएंगे, यहां तक। नोट करो अब जल्दी से, दोबारा लिखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये। लिख लिया ऊपर वाला यहां तक, लेकिन उसके बाद ये नोट बनाओ। अब नोट में सुनो कैसे लिखोगे, नोट में लिखोगे नोट्स अकाउंट्स। ये क्या बना रहे हैं, नोट्स अकाउंट। उसमें नंबर 1 नोट बनाया मैंने, किसका, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, लिखो 50 लाख। ये सब दोबारा उतारना है, इसमें लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना लिखोगे, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपये 100 ईच, कितना आएगा, 50 लाख। लिख लिया। उसके बाद हेडिंग डालो इशूड कैपिटल, उसके बाद हेडिंग क्या डलेगी, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में लिखो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपये 100 ईच, 50 लाख। इसके नीचे भी डबल लाइन लगा दो, ऊपर ऑथराइज्ड पे भी डबल लाइन लगा दी बेटा, लगा दी तुषार। अब उसके बाद हेडिंग डालो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या डालेंगे, जहां मैं बोल रहा हूं वहीं चलो मेरे साथ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप। क्या हेडिंग डालेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड, एक लाइन में डाल दो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप। उसमें क्या लिखोगे, 44,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 100 ईच। इजी है, हार्ड नहीं है, बाई बॉडी है। 44,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 100 ईच, कितना है बताओ, 44,50,000। लिख दिया।
फिर दोबारा हेडिंग डालो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर, क्या डालोगे? पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर डाल दी बेटा। पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर लिख के लिखेंगे 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच है बेटा। पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर लिख दिया, उसमें लिखो 5, उसके नीचे लिखो नीचे वाली लाइन है 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इसके आगे लिखो, इसी के आगे लिखो 50,000। कितना लिखेंगे? 50,000। और उसमें से लेस करो कॉल्स इन एरियर। लेस क्या करेंगे? कितने शेयर में पैसे नहीं दिए? 500। तो ब्रैकेट में नीचे लिखो 500 इंटू 20, कितने आगे? 10,000। 50,000 में 10,000 लेस करो 40,000। 44,50,000 ये था और 40,000 ये, तो टोटल क्या आ गया? 44,90,000। और ऊपर हमने डबल लाइनें लगा रखी दोनों में, तो वो टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। और 44,90,000 हमने उठा के यहाँ लिख दिया। बोलो हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। बोलो आ गया नहीं आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, रीड करो। फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख, वही सेम डिवाइडेड इनटू 5 लाख रुपीज शेयर और भी 10 इच 5 लाख रुपीज शेयर 10 रुपए वाले 50,000 हो गए। एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितने बेटा? कितने बेटा बताओ? 5 लाख। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल, एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितनी? 5 लाख। एग्जिस्टिंग इशूड का मतलब कितने शेयर उसने इशू किए हुए हैं पहले से, कितने इशू किए हुए हैं? टोटल कितने इशू कर सकता है बताओ? बोलो बेटा, टोटल कितने शेयर इशू कर सकता है बच्चों? पढ़ के भी नहीं बता सकते यार। 5 लाख इशू कर सकता है। कितने शेयर उसने इशू किए हुए हैं? सर शेयर नहीं बताए हुए, कैपिटल बताई हुई है। 5 लाख इशू किया है, तो एक शेयर कितने का है? 10 का। इसका मतलब कितने शेयर इशू किए हुए हैं? 50,000। तो 5 लाख में से प्रत्येक 50,000 शेयर तो उसने इशू किए हुए हैं, तो बचे कितने? 4,50,000 शेयर अभी और इशू कर सकता है। लेकिन उसमें से उसने कितने शेयर इशू किए हैं? 1,50,000। अब देखो आगे क्या लिखा है? इट फर्दर इशू, इट टू पब्लिक 150 इक्विटी शेयर एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 4 और बाकी बैलेंस कॉल 3 रुपए बची वो आ गई। ठीक है। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, कॉल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वाज ड्यूली इश्यूड। कोई वो नहीं है एरियर। तो अब सुनो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है आपने। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा 2 से 3 नंबर में, तो आप लिखोगे बैलेंस शीट। क्या लिखोगे बेटा? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट पूरी नहीं बना रहे, उसका क्या बना रहे हैं? एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। उसका इतना कैपिटल वाला पार्ट बना के दिखा रहे हैं अपने। क्या लिखोगे? एक्सट्रैक्ट। ठीक है। उसमें आपने ये लिखा, नोट का कॉलम बन गया, नोट नंबर 1। यहां पर क्या लिखते हो? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें सबसे पहले क्या? शेयर होल्डर फंड। उसमें क्या लिखोगे? शेयर्स कैपिटल। हेडिंग लगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने लिखोगे नोट नंबर 1। अब जो अमाउंट आएगी यहाँ लिखेंगे। अब लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। पहले इधर देख लो प्लीज एक बार, नोट्स टू अकाउंट्स। उसमें पहला नोट बनेगा किसका? शेयर कैपिटल का। ठीक है जी। उसमें शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितने शेयर ऑथराइज बताओ? 50,000। 5 लाख है क्या? 5 लाख है। 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बताओ कितने हो गए? 50 लाख। प्रतीक इधर देख बेटा, पहले डबल लाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे? इशूड कैपिटल। अब अभी हमने कितने इशू किए? 1.5 लाख। पहले से कितने इशू किए थे? 50,000। टोटल कितने हो गए? 2 लाख। आज की पोजीशन बतानी है केशव, इधर समझ ले पहले। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितना हो गया? 20 लाख। ठीक है। डबल लाइन। कोई डाउट है? अब क्या दिखाएंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है ना उसी में फुल्ली पेड अप है। क्या बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी उसके उसी के अंदर क्या है? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में देखो बताओ अभी कितने शेयर इश्यू किए? 1.5 लाख। पहले से कितने के रखे थे? 50,000। तो बच्चा कहता है 1.5 लाख दिखाऊंगा। अरे भाई साहब टोटल शेयर दिखाने हैं आज के दिन। बैलेंस शीट एक सिंगल डेट को बनती है ना 31 मार्च को, उस दिन 50,000 तो पहले इश्यू किए थे, 1.5 लाख और कर दिए। कितने हो गए? 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने हो गए? 20 लाख। पार्टली पेड अब है ही नहीं इस क्वेश्चन में, है क्या? नहीं है। अब बस ये टोटल लगा दो, इसमें कितना आया? 20 लाख। यहाँ क्या दिखा दिया? 20 लाख। हार्ड तो नहीं मेरे हिसाब से, है क्या हार्ड? नोट करो। कोपा ग्लोबल ट्रेडर्स लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 1 लाख शेयर है 100 रुपए वाली। इधर देखो भाई, इट इज एग्जिस्टिंग इशूड। एग्जिस्टिंग इशूड जब आ जाए मतलब इतने शेयर ऑलरेडी इशू कर रखे उसने। एग्जिस्टिंग मतलब एट प्रेजेंट। एग्जिस्टिंग इशूड पेड अप कैपिटल कितनी है? 25 लाख। मतलब एक शेयर कितने का बेटा? 100 का। 25 लाख का मतलब क्या हो गया? 25,000 शेयर इशू कर रखे। ठीक है। फर्दर इश्यू कितने किए? 25 और कर दिए, तो 25 और 25 कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है। फर्दर शेयर कहता है एट ए प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर। 20% किस पे किए बेटा? प्रीमियम पर किए, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 60 और बैलेंस किस पे? कॉल पे। अब कुछ भी नहीं कहा तो इसका मतलब प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ है। अनलेस अदरवाइज नोट स्टेटेड इन द क्वेश्चन वी आर अज्यूम दैट द प्रीमियम अमाउंट इज पेबल विद अलॉटमेंट। The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants. The company did not make the call during the year. Did not make the call during the year. कंपनी ने कॉल नहीं मांगी है। कंपनी ने अभी तक कॉल ही नहीं मांगी। समझ आ गई मेरी बात? कंपनी ने कॉल ही नहीं मांगी बेटा। ठीक है, ओके। सुनो, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब कहते सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी नहीं बनाना आपने, सिर्फ किसका बनाना है? शेयर कैपिटल का बनाना है। चलो अब देखो, हो गया ये देखो, ये मैंने परफॉर्मा बना लिया था जब आप नोट कर रहे थे ना। आज सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल बताओ। ऑथराइज कैपिटल कितनी है बेटा? बताओ सारे बच्चे बताओ कितने शेयर हैं? तो लिखूंगा 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। लिख दिया? चलो जी, हो गया खत्म। चलिए उसके बाद क्या दिखाएंगे? इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में बताओ कितने शेयर? 25 25 के 50,000। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितना है बेटा? बताओ कितना आया? 50 लाख आया ना? बोलो, डबल लाइन लगा दी। क्लियर है? बोलो बेटा। अब आ जाए सब्सक्राइब कैपिटल में। मेरी बात सुनो, सब्सक्राइब में पहले एग्जिस्टिंग 25,000 थे वो तो फुली पेडअप है। जो अभी 25,000 इश्यू किए वो फुली पेडअप है। कारण तो क्योंकि अभी फाइनल कॉल ही नहीं मांगी हमने। बोलो बात समझाएंगे? तो फुली पेडअप में क्या लिखोगे? 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी कितने का था? 100 ईच। बोलो कितना हुआ? 25 लाख। ठीक है। अब आ जाओ पार्टली पेडअप में। कई पता क्या लिखते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुल्ली पेडअप, लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पार्टली पेडअप, ऐसे भी लिखते हैं। मैंने सब्सक्राइब मेन बना के उसके 2 पार्ट बना दिए, फुल्ली पेडअप और पार्टली पेडअप। ठीक है। अब पार्टली पेडअप में भी कितने हैं? 25,000 शेयर हैं। बोलो है नहीं है? इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच है क्या? ईच, 100 ईच। बट अब सुनो, लिखना पड़ेगा, बट ओनली
70 कॉल्ड अप, ओनली 70 कॉल्ड अप। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अभी तक फाइनल कॉल नहीं मांगी। अब फाइनल कॉल बताओ है कितने की, शेयर आपने किया, इश्यू कितने में बताओ, प्रीमियम कितना लिया आपने 20। 100 का, इधर ध्यान दे लो बेटा, 100 का आपको ध्यान नहीं देना बाद में। आपने टोटल 90 मांगे हैं, अभी फाइनल कॉल नहीं मांगी। 90 में से 20 रुपए क्या है, प्रीमियम है, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे। तो कैपिटल कितनी बताओ 70, तो मैंने क्या लिख दिया, बट ओनली 70 कोल्ड अप। सर अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा था, अभी तक सभी क्वेश्चन सारे मांगे थे, उसने दिए नहीं थे, समझ आ गया। अब मांगे कितने हैं 70। अगर किसी ने पैसे नहीं दिए होंगे तो एरियर माना जाता है, अभी अब ये एरियर नहीं है, ये तो अभी कंपनी ने मांगी ही नहीं है बेटा 70। तो बताओ 25,000 इंटू 70 बताओ कितना हुआ, श्याम 17,50,000 सही है। अगर इसमें से किसी ने पैसे नहीं दिए होते ना तो इसको अंदर लिखते, तन्नू जी इसको अंदर लिखते और लेस करते कॉल्स इन एरियर, फिर बाहर निकालते। कोई डाउट है किसी को? तो ये 25 या 17 टोटल कर दो कितना हुआ, 42,50,000। ये यहाँ पे लिख दो 42,00,000। बताओ हार्ड है क्या? नहीं। थर्ड नंबर नोट करो बेटा, ले कर लो बेटा। ठीक बेटा, जय श्री श्याम।